हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुजर बुक पर। हम डिस्कस कर रहे थे यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम के लिए किरण पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट्स का। तो इसका शेड नंबर 10 आप सभी के सामने है। तो सेशन को शुरू करते हैं, चलते हैं क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है यहाँ पर? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी ग्रीक राजदूत था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन आया था? हुएनसांग, मेगास्थनीज, फाहियान या सेलूकस? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन आया था? मेगास्थनीज। और इसकी बुक का नाम पूछा जाता है, क्या लिखा था इसने? इंडिका। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है इंडिका। अगला क्वेश्चन क्या है? शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? अजातशत्रु ने, बिंबिसार ने, अग्निमित्र ने या पुष्यमित्र ने? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो शुंग वंश की स्थापना है ये किसने की थी? पुष्यमित्र ने की थी, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। और किसकी हत्या करके की थी? बृहद्रथ की हत्या। ये मैं बता चुका हूँ पीछे एक सेट में, किसी बृहद्रथ की हत्या की थी इसने, जो कि किस वंश का अंतिम शासक था? मौर्य वंश का। और मौर्य वंश के बाद क्या है? शुंग वंश। स्थापना पुष्यमित्र ने। अगला क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य के खंडहर कहाँ पर स्थित हैं? बीजापुर में, गोलकुंडा में, हम्पी में या जयपुर में? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? विजयनगर साम्राज्य के जो खंडहर है वो कहाँ स्थित है इस समय? हम्पी में। और हम्पी कहाँ पड़ता है? कर्नाटक, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कौन से वर्ष में हुआ था? 1856, 1857, 1858 या 1859? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1857। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सन 1857 के विद्रोह का नेता नहीं था? बिरसा मुंडा, तात्या टोपे, नाना साहब, बेगम हजरत महल? तो बेगम हजरत महल लखनऊ में थी। नाना साहब कहाँ थे? ये थे कानपुर में। और तात्या टोपे भी इनके साथ में थे। तो इससे कौन रिलेटेड नहीं था? बिरसा मुंडा। ठीक है, क्योंकि जो बिरसा मुंडा थे ये एक हुआ था संथाली विद्रोह, इधर झारखंड में विद्रोह हुआ था, उसके नेता थे ये। अगला क्वेश्चन, चटगांव शस्त्रागार पर धावा किसके नेतृत्व में बोला गया? सुखदेव, भगत सिंह, सूर्यसेन, राजगुरु? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 सूर्यसेन। चटगांव शस्त्रागार पर धावा किसने बोला था? सूर्यसेन के नेतृत्व में हुआ था। और इनका उपनाम बहुत फेमस है, जो कि कई बार पूछा गया है और इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। मास्टर दा के नाम से फेमस थे ये। मास्टर दा किसका उपनाम था? सूर्यसेन का। अगला क्वेश्चन, चटगांव को एक रात के लिए उन्होंने स्वतंत्र करा लिया था पूरी तरीके से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसके संस्थापक राजा राममोहन राय थे। कौन? आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, ब्रह्म समाज या प्रार्थना समाज? तो अगर मैं बात करता हूँ राजा राममोहन राय ने किसकी स्थापना की थी, तो इन्होंने की थी ब्रह्म समाज की। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने की थी। प्रार्थना समाज की स्थापना आप लोग बताएंगे किसने की थी? मैंने बताया था। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? कमेंट बॉक्स में आंसर दिया करें आप लोग, इससे वो चीज़ याद हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वदेशी आंदोलन को आंध्रा के डेल्टा इलाकों में किस नाम से जाना जाता था? जो स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था वो आंध्र प्रदेश का जो डेल्टा इलाका था वहाँ किस नाम से जाना गया? राष्ट्रीय आंदोलन, आज़ादी आंदोलन, वंदे मातरम आंदोलन या ब्रिटिश विरोधी आंदोलन? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वंदे मातरम आंदोलन। ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से निकलने के बाद किस पार्टी की स्थापना की थी? इंडियन नेशनल आर्मी, रिपब्लिकन पार्टी, फॉरवर्ड ब्लॉक या सोशलिस्ट पार्टी? तो इन्होंने कब छोड़ा था उसको? जो 1939 त्रिपुरी अधिवेशन था उसी में इन्होंने त्याग दिया था, कांग्रेस त्याग पत्र दे दिया था कांग्रेस से। और किसकी स्थापना की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना भी कब हुई थी? 1939 में। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं कालानुक्रम में सही हैं? अच्छा, कौन सी पहले हुई यानी कि उसके बाद कौन सी हुई ये बताना है। सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, कैबिनेट मिशन? तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, अगर मैं बात करता हूँ कि सविनय अवज्ञा आंदोलन या कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन कब आया? 1946। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 और सविनय अवज्ञा आंदोलन ये है 1930 का। तो पहला ही करेक्ट है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। मरुद्वीप किससे संबंधित है? हिमनदी, द्वीप, पर्वत या रेगिस्तान? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मरुद्वीप क्या है? तो ये एक रेगिस्तान है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, शुंड्रा ग्रंथ अवस्थित है प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर या आर्कटिक महासागर? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो शुंड्रा ग्रंथ है ये कहाँ पर स्थित है? हिंद महासागर में। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय मानक समय आधारित है 80 डिग्री पूर्व देशांतर पर,
82.5 डिग्री पूर्व देशांतर पर, 110 डिग्री पूर्व देशांतर पर, या 25 डिग्री पूर्व देशांतर पर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर। और ये भारत के कितने राज्यों से निकलती है? 5 राज्यों से निकलती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। एक कौन सा राज्य बचा इसका? आंध्र प्रदेश, आंध्रा। ठीक, आंध्र प्रदेश है ये। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश। पूछा जा सकता है कि जो भारतीय मानक समय रेखा है कितने राज्यों से गुजरती है? 5 राज्यों से। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन, भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है? माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, गार्डविन आस्टिन, नंगा पर्वत। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हमसे पूछा गया भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी हो जाएगी? तो ये हो जाएगी गार्डविन आस्टिन, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। हाइट कितनी है इसकी? 8611 मीटर। और अगर ये पूछा जाए भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो फिर कंचनजंगा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? कोयम्बटूर, मदुरई, बेंगलुरु या फिर चेन्नई। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? ये मदुरई को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। मदुरई कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में पड़ता है। किस नदी के किनारे है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैगई। क्वेश्चन पूछा गया है, मदुरई किस नदी के किनारे स्थित है? वैगई नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन, माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार, अच्छा माल्थस ने जनसंख्या सिद्धांत का नियम दिया था, क्या नियम था वो? ऑप्शन देखते हैं इसके। जनसंख्या ज्यामितीय अनुपात में बढ़ती है, खाद्य आपूर्ति गणितीय अनुपात में बढ़ता है। अगला क्वेश्चन क्या है? जनसंख्या गणितीय अनुपात में बढ़ती है और खाद्य आपूर्ति ज्यामितीय अनुपात में बढ़ता है। जनसंख्या गुणोत्तर माध्य में बढ़ती है, खाद्य आपूर्ति ज्यामितीय अनुपात में बढ़ता है। जनसंख्या गुणोत्तर माध्य में बढ़ती है, खाद्य आपूर्ति गणितीय अनुपात में बढ़ती है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? माल्थस का नियम इन्होंने ये दिया था, जो जनसंख्या है ये हमेशा किस में बढ़ेगी? ज्यामितीय अनुपात में, और खाद्य आपूर्ति हमेशा गणितीय अनुपात में। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर 1 ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और इनकी एक बुक थी, एक रचना थी, एन एसे ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉपुलेशन। इसको लिख लो, पूछा जा सकता है। एक मिनट, एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। किसकी बुक है ये? माल्थस की बुक है, एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। इसी में इन्होंने सिद्धांत दिया था। अगला क्वेश्चन, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें अन्य देशों से और अन्य देशों को श्रम, माल या धन का प्रवाह ना हो, क्या कहलाती है? मंद अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, बंद अर्थव्यवस्था या खुली अर्थव्यवस्था। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बंद अर्थव्यवस्था, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मेरा खाता भाग्य विधाता किस योजना का नारा है? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना या प्रधानमंत्री जनधन योजना। तो ये किसका नारा था या किसकी टैगलाइन थी? प्रधानमंत्री जनधन योजना। प्रधानमंत्री मोदी की जो योजनाएं चल रही हैं, जो फेमस योजनाएं, उनकी टैगलाइन आप लोगों को पता होनी चाहिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री जनधन योजना की टैगलाइन क्या थी? मेरा खाता भाग्य विधाता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कच्चे माल पर आश्रित उद्योग है? चीनी उद्योग, पेट्रोलियम परिष्करणशाला, हल्की इंजीनियरिंग उद्योग या जहाज निर्माण। तो कच्चे माल पर कौन सा आश्रित हो जाएगा? तो चीनी उद्योग किस पे आधारित होगा? कच्चे माल पर, यानी कि फर्स्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? भारतीय गवर्नर की बात हो रही है। सी.डी. देशमुख, सचिंद्र राय, एस मुखर्जी, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी.डी. देशमुख, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? क्योंकि भारतीय पूछा गया है, वैसे तो पहले जो थे सर ऑसबॉर्न स्मिथ थे, लेकिन वो क्या था? अंग्रेज थे। किस संवैधानिक संशोधन ने मूलभूत अधिकारों के ऊपर निदेशक सिद्धांत को आधिपत्य दिया? ऑप्शंस क्या है? 42वां संशोधन, 16वां संशोधन, 44वां संशोधन या 25वां संशोधन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पूछा गया है किस संवैधानिक संशोधन ने मूलभूत अधिकारों के ऊपर निर्देशक सिद्धांत का आधिपत्य दिया है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 42वां संविधान संशोधन, जो कि कब किया गया था? 1976। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इसे किसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, तो 42वें संविधान संशोधन कहते हैं मिनी संविधान। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिनी संविधान, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। अगला क्वेश्चन, लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? राष्ट्रपति जब बुलाए, लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद होने पर, संसद सत्र शुरू होने पर, इनमें से कोई नहीं। तो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होगी? जब क्या हो? उन दोनों में कोई मतभेद हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा?
ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, और ये ज्वाइंट सेशन बताया किसमें गया है, आर्टिकल 108 में। आर्टिकल नंबर 108 इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या बताया गया है, संयुक्त बैठक। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता का अधिकार विनियमित करने की शक्ति देता है? ऑप्शंस क्या है, अनुच्छेद 8, अनुच्छेद 9 और अनुच्छेद 10, अनुच्छेद 11। तो संसद को नागरिकता का अधिकार विनियमित, तो मतलब जो नागरिकता से संबंधित अधिकार हैं इसके राइट किसके पास रहेंगे, संसद के पास रहेंगे, ऐसा किस आर्टिकल में बोला गया है, अनुच्छेद 10 में। यानी कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को क्या घोषित करता है? अच्छा, जो आर्टिकल 1 है उसमें क्या लिखा गया है, एक राज्य संघ, एक संघीय राज्य, एक अर्धसंघीय राज्य, एक एकात्मक राज्य। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एक अर्धसंघीय राज्य, एक अर्धसंघीय राज्य, ये करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, 1 मिनट, क्वेश्चन नंबर 23 जरा फिर से देख लेते हैं। संसद के पास नागरिकता का अधिकार जो है अनुच्छेद 11 में बताया गया, सॉरी मैं गलती से 10 बोल दिया है, अनुच्छेद 11 में बताया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, और इसका क्या हो जाएगा, एक अर्धसंघीय राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को ग्राम पंचायत स्थापित करने का आदेश देता है? राज्य को ग्राम पंचायत स्थापित करनी है, किस अनुच्छेद में बताया गया, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 44 या अनुच्छेद 57? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 40, क्योंकि इसी में पंचायती राज की बात की है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि अनुच्छेद 40 में क्या है, पंचायती राज। अगला क्वेश्चन, यक्ष्मा के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन सी औषध असरदार होती है? पेनिसिलिन, क्लोरोमाइसिटीन, टेरामाइसिन या स्ट्रेप्टोमाइसिन? तो यहाँ पर हमें बताना है यक्ष्मा किसे बोलते हैं, टीबी को बोलते हैं, और इसके लिए कौन सी प्रभावकारी है दवा? तो ये हो जाएगी स्ट्रेप्टोमाइसिन। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। और यक्ष्मा बोलते किसे हैं, टीबी। ठीक, अगला क्वेश्चन, जोड़ों में मूत्राम्ल क्रिस्टल जमा होने पर निम्नलिखित में से कौन सा रोग पैदा होता है? प्रत्युर्जता यानी एलर्जी, अरक्तता, घेंघा या गाउट? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जब जोड़ों में मूत्राम्ल क्या बोलते हैं, यूरिक एसिड जमा हो जाता है। ठीक है, तो उसको, इस रोग को क्या बोलते हैं, गाउट बोलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इससे जोड़ों में दर्द होने लगता है बहुत ज़्यादा। पीएच को किसकी मदद से सतत रखा जा सकता है? संतृप्त घोल, असंतृप्त घोल, बफर विलयन या सुपर संतृप्त घोल? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जो अगर पीएच को हमें सतत रखना है यानी चेंज ना है उसमें, तो किसकी मदद से, बफर विलयन की, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, परमाणु पाइल का प्रयोग कहाँ होता है? एक्स किरणों के उत्पादन में, नाभिकीय विखंडन के प्रचलन में, ताप नाभिकीय संलयन के प्रचालन में, परमाणु त्वरण में? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, परमाणु पाइल का प्रयोग नाभिकीय विखंडन के प्रचलन में, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, 2 तरंगे जिनमें से प्रत्येक का आयाम 1.5 मिलीमीटर और बारंबारता 10 हर्ट्ज है, विपरीत दिशाओं में चल रही हैं और उनकी गति 20 मिलीमीटर पर सेकंड है, संलग्न आसंधियों के बीच मिलीमीटर में कितनी दूरी होगी? ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन को आप लोग छोड़ दो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आएंगे नहीं, इसमें 2-3 फार्मूलों का यूज होगा। जैसे कि मैं फार्मूले बता दे रहा हूँ, आप लोग घर पे ट्राई करना, आंसर कमेंट बॉक्स में करना। जो वेग होता है v, ये क्या होता है, आवृत्ति इंटू तरंगदैर्घ्य यानी n इंटू लेमडा। लेमडा क्या है, तरंगदैर्घ्य है, और ये क्या हो जाएगा, वेग हो जाएगा। चलो अच्छा मैं बता ही देता हूँ, लेमडा कितना आ जाएगा, यहाँ से तरंगदैर्घ्य निकाल लो। तो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ, वेलोसिटी कितनी थी 20, और 10 कितना था, 10 हर्ट्ज, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2 मिलीमीटर। ये क्या आ गया, लेमडा की वैल्यू। अब अगर बात करते हैं नोड के बीच की जो दूरी होती है उसको बोलते हैं लेमडा/2। लेमडा/2, तो 2/2 कितना आ जाएगा, 1 मिलीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, 1 mm कौन सा है, क्वेश्चन, एक मिनट। 2 तरंगे जिनमें से प्रत्येक का आयाम 1.5 मिलीमीटर है और बारंबारता क्या है, 10 हर्ट्ज है, विपरीत दिशाओं में चल रही हैं, ठीक है, और उनकी गति 20 मिलीमीटर पर सेकंड है, संलग्न असंधियों के बीच में। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर 1 आ जाएगा, जो कि सॉल्व किया मैंने, 1 आ जाएगा। सबसे पहले कौन सा फार्मूला लगाएंगे, v = n इंटू लेमडा। लेमडा तरंगदैर्घ्य है, v वेलोसिटी है, n क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। उसके बाद जो नोड के बीच की दूरी होती है लेमडा/2 होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
उत्कर्ष का विलोम शब्द क्या है? आकर्ष, निष्कर्ष, अपकर्ष या मध्याकर्ष? तो यहाँ पर उत्कर्ष का विलोम क्या हो जाएगा? अपकर्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? जिसका ऋण लिया हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द, ऋणदाता, अदाता, कर्जदाता या कर्जदार? तो यहाँ पर जिसका ऋण लिया हो उसे क्या कहते हैं? कर्जदाता, कर्ज देने वाला। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, चुल्लू भर पानी में डूबना, मुहावरे का अर्थ, नदी में डूब जाना, लज्जा को पानी में डूब देना, नदी से चुल्लू भर पानी निकालना या लज्जा के मारे मुंह नहीं दिखाना? तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना क्या होता है? लज्जा के मारे मुंह नहीं दिखा पाना, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य छाटिए। चाकू से बच्चों को काटकर फल दो, तो बच्चों को काटकर यहाँ पर क्या आ जाएगा? ये गलत है। मेरे जूतों तुमसे अच्छा है, ये भी गलत है, ये भी गलत, ये भी गलत। वह शायद से आ जाएगा, ये भी गलत है। गांधी जी ईश्वर के पक्के भक्त थे, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, गांधी जी ईश्वर के पक्के भक्त थे। अत्युत्तम किन दो शब्दों से मिलकर बना है? अत्य प्लस उत्तम, अति प्लस उत्तम, अत्युत्तम या अत्यु प्लस तम? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अति प्लस उत्तम, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर कौन सी संधि का उदाहरण है? मैंने बताया था, अगर या के पहले आधा स्वर आ रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? यड़। अगला क्वेश्चन, एल्डोराडो मौसम वेबसाइट के अनुसार भारत के किस राज्य का चंद्रपुर जिला विश्व का तीसरा सबसे गर्म स्थान के नाम से दर्ज किया गया है? जो चंद्रपुर जिला है ये विश्व का तीसरा सबसे गर्म स्थान है, दर्ज किया गया है किसके द्वारा? एल्डोराडो मौसम वेबसाइट है एक, इसके द्वारा। तो ये बताना है कि ये किस राज्य में पड़ता है, तो ये कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान या पंजाब? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन, बिम्स्टेक बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल, ये इसका फुल फॉर्म है, समूह का 5वां शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? चीन, पाकिस्तान, श्रीलंका, रूस? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये श्रीलंका में आयोजित किया गया था। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई थी? 1997, 1997 बिम्स्टेक। अगला क्वेश्चन, कौन सी कंपनी फीफा विश्व कप 2022 को स्पॉन्सर करने वाली पहली भारतीय कंपनी बनी है? बायजूस, टाटा, रिलायंस या विप्रो? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फीफा स्पॉन्सरशिप कौन सी कंपनी करेगी? बायजूस करेगी। अगला क्वेश्चन क्या है? किस संस्थान द्वारा प्रोफेसर विल्फ्रेड ब्रूट शर्ट को स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो जो स्टॉकहोम जल पुरस्कार दिया जाता है किसके द्वारा, किस संस्था के द्वारा दिया जाता है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, विश्व बैंक या विश्व पर्यावरण विभाग? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। और किसको मिला है इस बार? विल्फ्रेड ब्रूट शर्ट को। अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में भारतीय रक्षा अनुसंधान ने किस टैंकरोधी निर्देशित मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण किया है? ऑप्शन क्या है? ब्रह्मोस, पिनाका, हेलिना या अग्नि? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हेलिना। कैसी मिसाइल है? टैंक रोधी मिसाइल है, और ये इसका भी सफल परीक्षण किया गया है। अगला क्वेश्चन क्या है? वर्ल्ड डबल स्क्वैश चैंपियनशिप 2022 में दीपिका पल्लिकल, कार्तिक और सौरभ घोषाल ने मिश्रित डबल में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक या एल्यूमिनियम मेडल? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? स्वर्ण पदक जीता है। किसने किसने, कौन कौन शामिल थे इसमें? दीपिका पल्लिकल, कार्तिक और सौरभ घोषाल ने, मिश्रित डबल में। ठीक, वर्ल्ड डबल्स स्क्वैश चैंपियनशिप 2022। अगला क्वेश्चन, और ये आयोजित कहाँ की गई थी? देख लेते हैं इसको। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में। ठीक है, स्कॉटलैंड के ग्लासगो में आयोजित की गई थी वर्ल्ड डबल्स स्क्वैश चैंपियनशिप। भारत ने क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। और कौन थे खिलाड़ी, प्लेयर कौन थे? दीपिका पल्लिकल, कार्तिक और सौरभ घोषाल। अगला क्वेश्चन क्या है? विश्व कला दिवस कब मनाया जाता है? 15 अप्रैल, 18 अप्रैल, 16 अप्रैल या 17 अप्रैल? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो कला दिवस मनाया जाता है ये 18 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में पहली स्टील स्लैग सड़क का निर्माण हाल ही में किस शहर में किया गया है? सूरत, पुणे, चेन्नई, मुंबई? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूरत गुजरात में किया जा रहा है पहली स्टील स्लैग सड़क का। अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किस संस्था द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व की 99% आबादी प्रदूषित हवा में सांस ले रही है? विश्व स्वास्थ्य संगठन, नीति आयोग, योजना आयोग, शिक्षा आयोग? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा जारी की गई रिपोर्ट, जिसमें क्या बताया गया है? जो विश्व की 99% जनसंख्या है वो क्या कर रही है? प्रदूषित हवा में सांस ले रही है। अगला क्वेश्चन क्या है? 64वें वार्षिक ग्रैमी पुरस्कार में कितने भारतीय कलाकारों ने ग्रैमी अवार्ड जीते? 4 भारतीय कलाकारों ने, 6 भारतीय कलाकारों ने, 8 भारतीय कलाकारों ने या 2 भारतीय कलाकारों ने? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 2 भारतीय कलाकारों ने।
अगला क्वेश्चन क्या है, में उत्तर पूर्व भारत का पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा स्थापित किया गया है। ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा कहाँ पर स्थापित किया गया है? लिंगपुई, पाकयोंग, बगडोग्रान अंतर्राष्ट्रीय या पारो। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पाकयोंग, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 पाकयोंग में उत्तर पूर्व भारत का पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा स्थापित किया गया है। और ये कहाँ पर है, किस राज्य में है? सिक्किम, सिक्किम में है। ठीक, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा नृत्य कर्नाटक से संबंधित है? रौफ, कर्मा, लावा या बैलाटा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो कर्नाटक से संबंधित है ये संबंधित है बैलाटा, यानी ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, और कर्नाटक का एक बहुत इंपॉर्टेंट है, एक यक्षगान होता है यहाँ पर और एक वीरगासे। यक्षगान बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ का, यक्षगान, और एक यहीं पर होता है वीरगासे। दोनों कई बार पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, मध्य प्रदेश के खजुराहो में स्थित ऐतिहासिक स्मारक वंश का सूचक है। जो मध्य प्रदेश के खजुराहो में स्थित एक स्मारक है, किस वंश का सूचक है? चोल, चालुक्य, चंदेल या पल्लव। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? खजुराहो में जो स्थित है ये चंदेल वंश का सूचक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि खजुराहो के मंदिर भी किसने बनवाए थे? चंदेल वंश के शासकों ने। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली महिला पर्वतारोही जिसने कांगशुंग की ओर से एवरेस्ट पर्वत पर चढ़ाई की। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या है? मालावत पुगड़ा, संतोष यादव, प्रेमलता अग्रवाल, अरुणिका सिंह। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? संतोष यादव, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। ये 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दुनिया की पहली महिला है। कितनी बार? 2 बार। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्थान है। ऑप्शंस क्या है? प्रयोग प्रसार, आरोग्य प्रसार, विज्ञान प्रसार या विधान प्रसार। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? विज्ञान प्रसार। जो विज्ञान प्रसार है ये क्या है? भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्थान है, और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1989। अगला क्वेश्चन क्या है, स्वदेश दर्शन योजना का उद्देश्य भारत के पर्यटन को बढ़ावा देना है। निम्नलिखित में से कौन उन 13 स्थलों में शामिल नहीं जिसे पर्यटन मंत्रालय ने निश्चित किया? अच्छा, जो स्वदेश दर्शन योजना है इसमें 13 स्थलों को सम्मिलित किया गया है, तो इसमें से कौन से स्थल शामिल नहीं ये बताना है। आदिवासी सर्किट, रामायण सर्किट, मरुस्थल सर्किट या महाभारत सर्किट। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? महाभारत सर्किट, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 ये शामिल नहीं है। ठीक है, बाकी आदिवासी सर्किट है, रामायण सर्किट है, मरुस्थल सर्किट है, ये सारे शामिल हैं। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार प्रतिवर्ष खेलों में उत्कृष्ट योगदान के लिए पुरस्कारों का वितरण करती है। निम्नलिखित में से कौन खेल पुरस्कार नहीं है? अर्जुन पुरस्कार, खेलो इंडिया पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार या द्रोणाचार्य पुरस्कार। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर अर्जुन पुरस्कार, ये खेलों के लिए है, एकदम सही है। ध्यानचंद पुरस्कार भी खेलों के लिए है, द्रोणाचार्य पुरस्कार भी खेलों के लिए है, लेकिन जो खेलो इंडिया पुरस्कार है ये खेल के क्षेत्र में नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन क्या है, केरल के टिकेडी में स्थित जो जैव विविधता और प्राकृतिक सौंदर्य का अद्भुत उदाहरण है? असम वन्यजीव अभ्यारण्य, पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य, पखेल अभ्यारण्य और दाचिंगम राष्ट्रीय पार्क। तो केरल में कौन सा स्थित है? पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि दाचिंगम कहाँ है? ये जम्मू कश्मीर में है, और सबसे ज़्यादा जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? यहीं पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य में। अगला क्वेश्चन क्या है, मोरक्को का यात्री था जिसने मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत की यात्रा की? निकोली, रफेल फिश, इब्न बतूता या तसांग ही। तो मोरक्को का कौन सा यात्री था? इब्न बतूता, करेक्ट आंसर क्या है? और ये किसके शासनकाल में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक। क्वेश्चन पूछा जाता है इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक। और कहाँ का यात्री था? तो मोरक्को का यात्री था। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थानी नृत्य का एक प्रकार है? झूलन, कुम्पी, डप्पू या मरूनी। तो यहाँ पर राजस्थानी नृत्य का प्रकार कौन सा हो जाएगा? झूलन, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। तो ये था आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपकमिंग वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसकी PDF के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। धन्यवाद।